तो खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रीट परीक्षा कथित पेपर लीक मामले में बत्तीलाल ने खोले कई राज। रीट परीक्षा कथित पेपर लीक मामले में बत्तीलाल ने खोले कई राज। बत्तीलाल को पृथ्वीराज मीणा, रवि पागड़ी और रवि जीनापुर ने उपलब्ध करवाया था पेपर। एसओजी ने रवि पागड़ी, रवि जीनापुर और पृथ्वीराज मीणा को आगरा से दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। प्रकरण में अब तक कुल 19 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बत्तीलाल की गिरफ्तारी के बाद एक एक चीजें और गहराई से खुलती जा रही है। रीट परीक्षा कथित पेपर लीक मामले में आशुतोष हमारे साथ पूरी अपडेट के साथ है। आशुतोष, पूरी जानकारी क्या है इस पर अभी? देखिए, जैसा बताया आपने पहले कि इसमें जो मुख्य सूत्रधार है वो बत्तीलाल के तौर पे सामने आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और कड़ी से कड़ी जोड़ के देखा गया, बत्तीलाल को भी, क्योंकि लगातार सवाल ये उठा था कि 8:32 पे जब उसको पेपर प्राप्त हो गया, ये कथित पेपर लीक, तो कहाँ से प्राप्त हुआ। अब जो जानकारी में सामने आया है कि बत्तीलाल को ये पेपर उपलब्ध कराया गया पृथ्वीराज मीणा, रवि पागड़ी और रवि जीनापुर। पृथ्वीराज मीणा के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो नरेगा से इसका ताल्लुकात बताया जा रहा है। ये नरेगा के लिए काम करने वाला शख्स है और अन्य जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो इसके साथी हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में 19 अभियुक्तगण भले ही गिरफ्तार हो गए हो, 19 आरोपी भले ही गिरफ्तार हो गए हो, जिनमें से जो बत्तीलाल है उसकी मुख्य गिरफ्तारी है। एक रूट सेट किया गया, पहले मध्य प्रदेश पहुंचा, उसके बाद में दिल्ली पहुंचा, फिर ऋषिकेश पहुंचा और आखिरकार में केदारनाथ पहुंचा। भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा, सोचा था शायद खुद को बचाएगा, लेकिन एसओजी की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी, उसकी गिरफ्तारी हुई। अब इसके अंदर 2 कड़ी और एसओजी के सामने निकल के आई हैं, जिसमें से एक जिक्र आ रहा है भजन लाल का। हालांकि नाम पुख्ता नहीं है, लेकिन ऐसा नाम निकल के सामने आया है। क्योंकि बत्तीलाल को ये पेपर कहाँ से प्राप्त हुआ, ये कड़ी तो खुल चुकी है, लेकिन इसके ऊपर एक और कड़ी है, यानी कि रवि पागड़ी, रवि जीनापुर और पृथ्वीराज को ये पेपर कहाँ से प्राप्त हुआ था। इस बारे में भी एसओजी इन लोगों से पूछताछ कर रही है। उन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जल्द जरूरी होगा, क्योंकि ऐसी जानकारी में सामने आ रहा है कि ये वो लोग होंगे जो कहीं ना कहीं सिस्टम से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, जे सीरीज का जो कथित पेपर लीक पेपर सामने निकल के आया, तो इस जे सीरीज के पेपर के लिए एसओजी अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जाएगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि जे सीरीज के कुल कितने जो पेपर थे प्रिंट किए गए, कितने परीक्षार्थियों में दिए गए, और अगर उनमें से कुछ पेपर बचे हैं तो उनको किस तरीके से रखा गया है, उनकी नंबरिंग किस तरीके से की है, लिस्टिंग किसी तरीके से की है। क्योंकि क्या सिस्टम के अंदर का कोई व्यक्ति तो शामिल नहीं है जिसने जे सीरीज के पेपर के साथ में उसको लीक करने की कोशिश की हो। साथ में ही क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर भी कोई ना कोई सांठ हो सकती है, इसलिए जो संदिग्ध परीक्षा केंद्र है उस पर भी एसओजी जाएगी और किस तरीके से प्रोसेस वहां पे अपनाया गया था, उस प्रोसेस में कहीं कोई कमी खामी तो नहीं रह गई। इन तमाम तथ्यों को लेकर एसओजी अपनी जांच करेगी। बहरहाल बत्तीलाल की गिरफ्तारी है, उससे जो राज खुले हैं उसके एक एक करके पृथ्वीराज, रवि पागड़ी और रवि जीनापुर की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इनसे अहम गिरफ्तारी होगी उन व्यक्तियों की जो और ऊपर की कड़ी बताई जा रही है, जिनको सीधे तौर पर ये पेपर सिस्टम से या तो प्राप्त हुआ या वो खुद सिस्टम की व्यक्ति है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनको कहां से पेपर प्राप्त हुआ, ये जानकारी इनकी गिरफ्तारी के बाद खुल पाएंगे। बत्तीलाल से भी अंदर तक की कड़ी अब फिलहाल खुलती जा रही है। देखना यह है कि सच जो है वो पूरा कब तक निकल कर आता है। धन्यवाद।